शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कप्तानी छोड़ने से इनकार कर दिया, रिजाइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनको शायद लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन कैप्टन है। सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि शान मसूद के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते और वो कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते, बट शान मसूद ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस भाई की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को बरकरार रखें और शायद वो इंग्लैंड टूर भी करना चाहते हैं बतौर कैप्टन। अब तो शर्मिंदगी के अलावा पाकिस्तान टीम में कुछ बचा नहीं है। लानत ऐसी क्रिकेट के ऊपर और ऐसी टीम के ऊपर और ऐसी हार के ऊपर के बांग्लादेश से भी आप 2-0 हार चुके हो। एक ऐसी सीरीज डिफीट हुई है कि जिसने पकड़ के पाकिस्तान टीम का घंटा बजा दिया। मोहसिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए, आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपने एक सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हमें दिखी नहीं है। सलमान अली आगा के बारे में बात हो रही है कि वो पाकिस्तान के अगले टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। अब ये जो है ना कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के अगले टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं, उसके लिए तो पाकिस्तान के करंट जो टेस्ट कैप्टन है शान मसूद, उनको जाना पड़ेगा ना। तो शानी भाई तो कहीं नहीं जा रहे। शानी भाई ने तो साफ कह दिया है, शानी भाई इज नॉट गोइंग एनीवेयर। उन्होंने कहा है इमोशनल होकर डिसीजन नहीं होते। मुझे पता है हारे हैं, कौम जो है उसके दिल गमगीन है, दुख में है, लेकिन इमोशनल होकर डिसीजन नहीं होते। मतलब शानी भाई ने बेसिकली ये कहा है कि थोड़ा टीठ बनो। की हो गया, पहली बार ही हारे हो, हार ही रही हैं असी, तो क्या फर्क पड़ता है। सर उसके बाद यही देखना बाकी था कि पाकिस्तान में जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी कुछ ठीक नहीं है। हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर सारा इल्जाम डाल रहा है कि तूने मैच हिराया, वो कह रहा है तूने मैच जो है वो हरा दिया। और शान मसूद के ऊपर 4 से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो चढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सर शाहीन अफरीदी है, जिसने शान मसूद को बोला था कि मुझे तूने क्यों ड्रॉप किया। तो उसने बोला था कि बेटा तेरी जो है वो बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ पा रही। उसके बाद सलमान अली आगा इन दोनों के बीच आया, तो सलमान अली आगा ने भी भाई बोला शाहीन से कि यार तू रेस्ट कर ले एक मैच, तेरी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही। तो शाहीन ने दोनों को बोला कि भाई तुम दोनों की भी टीम में जगह नहीं बनती, अगर मेरी टीम में जगह नहीं बनती तो तुमने भी टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। शानी भाई ने बेसिकली पिछले साल पता नहीं, मैं कहीं रिपोर्ट खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से या जिससे भी बातचीत की थी वटेवर, उन्होंने इंग्लैंड तक की सीरीज़ मांगी थी। वो बेसिकली इंग्लैंड के टूर पे ना, जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, उसमें वो पाकिस्तान की कप्तानी करना चाहती है। लॉर्ड्स में ना, एक मैच लॉर्ड्स में भी है ना, वो लॉर्ड्स की बालकनी में बैठ के मैच देखना चाहती हैं एज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन। अभी जो लग रहा है ना कि शायद कैप्टन चेंज होगा तो एकदम से हम जो है ना टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुर्बानी का बकरा ही बनाना है, मुझे लग रहा है ऐसा अभी जो हालात चल रहे हैं कि कौन बन रहा है कुर्बानी का बकरा आपके ख्याल में? कौन किसको बना रहे हैं? वही शान मसूद का ही चल रहा है ना अभी के मोस्ट लाइक। दफा कहते हैं अच्छा फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान से रिजाइन की बात हुई है, तो उन्होंने कहा ना तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन कमेटी के सामने सरेंडर किया। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो लॉर्ड्स टेस्ट में बालकनी में बैठ के कप्तानी करने के ख्वाहिशमंद हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि 3 साल हो गए हैं, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस आईसीसी WTC की साइकिल में कंटिन्यू करना चाहिए या अभी भी चेंज हो सकता है? मेरे ख्याल से चेंजेस लानी है। देखें, आप और मैं कई सालों से क्रिकेट मैंने तो खैर मैनेज किया हुआ, मुझे पता है कि थकावट हो जाती है आपको हार हार के। आप जो है ना दोबारा कितनी दफा आप बाउंस बैक करेंगे, कितनी दफा आप दोबारा खड़े होंगे, क्योंकि गलतियां वही। ठीक हो गया तो सर ये जो है वो बहस चली, उसके बाद आपको पता है कि उमर गुल वर्सेस शाहीन अफरीदी भी चला। ये सारी चीजें आपके सामने मंजर आम के ऊपर पेश आई। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम 2-0 भी जो है वो हो गई, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी जो है वो खराब था, जिसमें बाबर आजम को जो है वो बीच में आना पड़ा और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर के ऊपर कुछ स्पीच करनी पड़ी। सारे प्लेयर जो है वो सामने बैठे हुए थे और बाबर साहब आके मेरे घंटे का जिम्बू कह रहा था कि यार जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लिटन दास के ऊपर भी केस कर देंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो भूल जाओ, जो अच्छा किया उसके ऊपर फोकस करो।
क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये हमारी औकात इससे बढ़ के और बेइज्जती जलालत और कोई हमारे नसीब में लिखी नहीं थी। ये सबसे एंड ऑफ द डे एंड जलालत ये हमारे सर पे लिखी हुई है। बाबाजी तो पाकिस्तान टीम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुख इतनी शर्मिंदगी, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती वाली हार मिलेगी। हकीकत बयान करने वालों को ये रिजवान और बाबर क्यों गंदी नाली के कीड़े बनकर साबित हुए पाकिस्तान टीम के ऊपर। ये लोग 2026 के अंदर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट वाइट वॉश हुई है और उनके कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये बंगला वॉश है। क्रिकेट ने ये वक्त भी देखना था कि बांग्लादेश भी हमारे लिए अब एक चैलेंज बन गया है। जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह से जीतना एक बड़ी बात होती थी, लगता है बांग्लादेश से जीतना भी बड़ी बात हो जाएगी। 2024 में वो आए, उन्होंने 2 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश किया, हमें हमारे घर में हराया। उस वक्त हमने ये सोचा था कि शायद कोई फ्लूक लग गया और शायद हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी, शायद पिचेस हमने ठीक नहीं बनाई थी, तो इस वजह से हमें ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश ने ये साबित किया इस सीरीज में कि इस वक्त हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड यही है। अब क्या शान मसूद एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं कि वो ये टीम लेके वेस्ट इंडीज जाएं? आई थिंक द आंसर इज नो। और अगर आप शान को हटाते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको कप्तान बनाएंगे? अब कल भी मैंने ये बात की थी, परसों भी ये बात की थी, कोई बंदा कह देगा उसको कप्तान बना दो, इसको कप्तान बना दो। आप सब अपने फेवरेट प्लेयर्स के नाम गिनवा देंगे, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं की। तो कोई पूछे आकिब जवेद से। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की हार के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देख के लगता है कि तूफान बर्पा हो गया और अब पाकिस्तान क्रिकेट सही समत जाएगी। ज्यादातर फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुनने के बाद यह लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जहां पे खड़ी है उसकी बड़ी वजह कप्तान है। शायद 2-3 खिलाड़ी भी, उनको निकाल दो, कप्तान बदल दो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक हो जाएगी। एक लम्हे के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को बदल देते हैं। वनडे के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, T20 के सलमान अली आगा हैं। चले फिर वक्त सिर्फ टेस्ट की बात ही कर लेते हैं या वनडे की बात भी, जिसको भी शामिल कर लें, तीनों फॉर्मेट से सबके ऊपर ये फार्मूला लागू होता है। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स बेशतर जिनको मैंने सुना है, रमीज भाई हैं, बाकी भी हैं, उन्होंने कप्तान बदलने की बात की, बासित भाई भी, और भी काफी लोग हैं, मगर जवाब नहीं दिया एक अपने ही सवाल का कि अगर शान को टेस्ट से, शहीन को वनडे से, आगा को, खैर मुझे लगता है T20 में थोड़ी स्पेस है, बट चलो 2 की बात कर लेते हैं, इनको हटाया जाए तो कप्तान बनाया किसको जाए? ये जवाब नहीं किसी ने भी दिया। मतलब भाईसान, दिल्ली का रास्ता दिखाता सब है, टिकट कोई नहीं देता। मसला ये है कि अगर हम शान को बदल देते हैं या शहीन को बदल देते हैं तो कप्तान किसको बनाना है, इसका जवाब भी प्लीज दे। सब फॉर्मर क्रिकेटर से मेरी इल्तमास है, भाई साहब बात पूरी कीजिए। ये नहीं कहें कि इसको कप्तानी से हटा दो, अगला जवाब भी दें कि फिर बनाएं किसको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान को बांग्लादेशों के हाथ 2-0 से शर्मनाक हार मिला है और यह बांग्लादेश के खिलाफ लगातार चौथी टेस्ट हार है और लगातार दूसरा वाइट वॉश है। अब इसके बावजूद निकम्मे कप्तान इनके शान मसूद कप्तानी छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों न इनको कप्तानी करने आते हैं, न बैटिंग करने आता है, न तो टास्क के सही डिसीजन लेने आता है कि बॉलिंग लेना चाहिए कि बैटिंग लेना चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अब तक कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं इंग्लैंड दौरे तक कप्तानी करना चाहता हूं। दोस्तों साथ ही साथ इनके जो टीम है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम, उनके बीच भी जमकर लड़ाई हो रहा है। शान मसूद शाहीन अफरीदी का तो पहले टेस्ट मैच में ही लड़ाई होगा, इसके बावजूद जब इसे सोफा शाहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों ड्रॉप किया, तो साफ साफ शान मसूद ने कहा तेरी औकात नहीं है टेस्ट खेलने के लिए, कुछ नहीं आता, तुम एक मीडियम पेसर हो, मतलब स्पिनर हो, 140 की रफ्तार फेंकूंगा करके तुम आ गए हो और 120 125 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हो, क्यों तुम्हें मैं टीम में लेता। साथ ही साथ दोस्तों सलमान आला भी कूद पड़े, ये सही कह रहा है। अब दोस्तों सलमान आला आगा भी कप्तानी करना चाहता है, अब वो भी इस लड़ाई में कूद रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी आ गए हैं कि हमें भी कप्तान बनना है, हमें भी कप्तानी करना है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कप्तान बना दिया जाता है, भले उनका 20 टेस्ट मैच ना खेला हो या 20 ODI मैच ना खेला हो, कप्तान बनाने के लिए और बनने के लिए आगू रहते हैं और हार के लिए भी आगू रहते हैं। बाकी दोस्तों इन निकम्मों टीम
के कप्तान और इनके क्रिकेट, इनके डग आउट का जो माहौल है, क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप पुर्खियों का ऐसे ही रोने धोने वाले वीडियो जिसमें लड़ाई हो इनका हम मज़ा ले सके, ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।